ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज के मूल्य रिवीजन कर रहे हैं और आज 22 तारीख है, जनवरी मास है। और आज खास बाबा ने बोला है, ड्रामा के ऊपर बाबा ने बताया है। पहले हम ड्रामा को नहीं जानते थे तो हम भी अंधकार में थे, तो कई सारी भ्रांतियां थी मन के अंदर। आज बाबा ने हमें ज्ञान देकर, ड्रामा का ज्ञान देकर, आत्मा का ज्ञान देकर, स्वयं के बारे में ज्ञान देकर, अपने घर का ज्ञान देकर हमको हर प्रकार से क्लियर किया है हर चीज। तो बाबा बोलता है कि यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बाबा बोलते हैं जब हम किसी के लिए सोचते ना तो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा के हर कोई पार्ट अपना एक्यूरेट बजा रहा है। इसलिए बाबा बोलता है ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अभी अच्छी तरह जानते हो। तो आपका क्या विचार है ड्रामा के? बाबा ने जो समझाया आज, क्या क्वेश्चन थे पहले मन में ड्रामा के लिए आपके? ड्रामा का तो पहले ज्ञान ही नहीं था ना। फिर भी क्या सोचते थे पहले? ड्रामा का ज्ञान ही नहीं था, बस जी रहे हैं। 84 जन्म लेने हैं। जैसे जीवन यापन मनुष्य करता है वैसे जीवन यापन करेंगे, शरीर छोड़ के चले जाएंगे। खाया पिया सोया, बस संसार बातें की, इधर उधर की बातें, बसाई, खाया पिया सोया। कर्मों का भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी। पाप क्या है पुण्य क्या है बस कर रहे, बस चल रहे कर रहे। अभी बाबा ने आकर के ज्ञान दिया, एक अनादि ये ड्रामा है जी, जो 5000 बरस का चक्र है जी, और इसमें हर चीज एक्यूरेट बना हुआ है, अर्थात अच्छा बना हुआ है, इसमें कुछ भी खराब नहीं है। तो हमको संकल्प नहीं चलना चाहिए किसी के बारे में भी, कोई भी चीज के बारे में। लेकिन वो बाबा ने बोला ना, जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे तब पवित्रता बढ़ती जाएगी, तब आपकी कशिश होगी। जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि में भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, जब भरपूर हो जाएगी सातों गुणों से, सातों एनर्जी से, तब 100% क्वेश्चन उठना बंद होगा। वही क्वेश्चन है आज मुरली का, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएगी? तो बाबा वही पवित्रता की बात कह रहे कि पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर इससे ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी, माना हमारी वृद्धि भी होगी आगे चल। वृद्धि, हाँ वृद्धि, वही। तो आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे, बाप को भी जान जाएंगे। तो इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी, माना जितनी देरी होगी उतने तुम्हारी कशिश होती जाएगी। वही आपने जो बताया कि जितना हम पुरुषार्थ करते 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 संपूर्ण बनते जाएंगे, पवित्रता हमारे अंदर संपूर्ण रीति आती जाएगी और योग बल बढ़ता जाएगा तो हमारी कशिश होती जाएगी। तो इसमें क्या है, जैसे पवित्रता और योग है जी, तो बाबा ने जैसे जैसे बाबा आकर के ड्रामा का ज्ञान दिया तो हम अपने पास्ट को भी जान गए, हम क्या थे जी, वर्तमान में हम क्या हैं। जैसे पास्ट में हम देवता थे, फिर जन्म लेते लेते 84 जन्म हुआ, अभी ब्राह्मण हम बने हैं जी, फिर फ्यूचर में फिर हम देवता बनने वाले हैं जी। ये ड्रामा का राज पूरी तरह से हम जान गए। तो ये जो अनादि बना बनाया ड्रामा, इसका क्वेश्चन न उठे 1% भी, उसके लिए बाबा ने आपने जो बताया प्रश्न उत्तर में, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर हमारे पास आत्मा भी खींचती चली आएगी और प्लस हमारा क्वेश्चन भी खत्म होगा जी। फिर हमारा चलन चेहरा ऐसा बन जाएगा ज्ञान, पवित्रता और योग से जी, आगे चलकर बाप को भी फट से जानेंगे और वो लोग सोचेंगे इतने सब ढेर वर्षा ले रहे हैं तो फिर बहुत लोग आएंगे। फिर जितनी देरी होगी, अर्थात आज यज्ञ कोई स्थापना हुए 88-89 ईयर्स हो गया, बाबा ने कहा जितना आप लोग पुरुषार्थ करते 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 ज्यादा समय होगा जी, उतनी कशिश बढ़ती जाएगी, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज बच्चों को कहा, रूहानी बच्चों को ये तो मालूम है आत्माएं परम धाम से आती हैं जी, ये बुद्धि में है। जब सभी आत्माएं आ करके पूरी होती, जब सब आत्माएं आ जाती हैं, बाकी थोड़ा 2-4 बचे रहते हैं जी, जब बाकी थोड़े रहते हैं तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है ये बात, दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं शिव बाबा जी। फिर बाबा ने कहा बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, अर्थात ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर रहे हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, क्षत्रिय धर्म की स्थापना कर रहे हैं।
पुराने से नई दुनिया बननी है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है जी। भल यह है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें नित्य हमेशा सुनाता रहता हूँ जी। जब विनाश शुरू होगा तब तुम बच्चों की बुद्धि में पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी, फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी, बाबा बोलता है जी। फिर बाबा ने कहा जब ब्राह्मण पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। बिल्कुल विजय पालो, फिर माया पर विजय पालो, फिर ना पुरुषार्थ रहेगा ना माया रहेगी, याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत होंगे उतना हारेंगे नहीं। फिर बाबा ने कहा यह निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा, जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे नहीं कि हम सतयुग में महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे उनके ख्याल चलेंगे हमारे महल ऐसे होंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, बाबा कहता जी। फिर बाबा ने कहा बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना सिखलाना। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए, बाबा ने कहा जी। बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना पड़े तब ही उच्च बनेंगे, यह तो समझ की बात है ना जी। बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो, आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा जी। फिर बाबा ने कहा अपने अंदर देखना है हमारे में कोई देहाभिमान तो नहीं है जी। भंग तो नहीं हो जाते हैं, चेक भी करना अपने बिगड़ते तो नहीं है जी। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे जी। योग बल ही ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देह अभिमान है, देही अभिमानी को चोट कोई मार ना सके, भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे, इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की जी। सबको पैगाम भी देना है, भगवान वाच मन मना भव। बाबा ने कहा कौन सा भगवान, यह भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होगी। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है जी। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान वाच है। फिर बाबा ने कहा बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठना है, नहीं। सदगुरु को अपना बनाए फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तो तुम्हारी भट्ठी थी, शास्त्रों में भी भट्ठी की बात है, परंतु भट्ठी किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते हैं। भट्ठी होती है ईंटों की, उसमें भी कोई पक्की कोई खंजर निकलते हैं, यहाँ भी ऐसा है, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र हैं, तुम्हारे भी चित्र हैं, वो अर्थ सहित हैं। बिगर अर्थ कोई चित्र नहीं है। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं तब तक कोई समझ ना सके चित्र को। हमारे चित्र नए हैं ना, झाड़ गोला त्रिमूर्ति का। समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाप ही है। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो जी। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं है, राजधानी थी अब नहीं है। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना जी। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है जी। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है, खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। पास विद ऑनर माना सम्मान सहित पास होना। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वह याद आता रहेगा। फिर क्या होगा, बुद्धि वहां चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है, अर्थात किसी से दिल न लगे, काम विकार में नहीं जाना है। मेन चीज ये है बाबा का हमारा। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवाय कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए जी। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है। यहाँ बैठे भी सुनते नहीं, जैसे भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं। सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहेगी।
यह तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो ऐसे बैठे हुए भी सुनते नहीं हैं। ये बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहते हैं, कग्गियां मारते रहते हैं। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी जी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा यहाँ तुमको बहुत धन माल मिलता है जी, ज्ञान धन। तो इस तरह से बाबा ने आज तो पाल भाई, बाबा ने तो हर प्रकार की शिक्षा आज दी है। और खास लास्ट में बाबा ने धारणा सार में भी थोड़ी माना मुख्य बातें बताई है। सुनाओ। जैसे श्रीमत पर चलना है, खास मीठा बनना है, योग बल जमा करना है, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, आत्मा अभिमानी बनना है। तो ये सब मुख्य बातें बाबा ने फिर से याद दिलाई हम बच्चों को। हाँ, देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही कोई चमाट मार सकता है जी। योग बल जमा करना है अपनी सेफ्टी के लिए जी। तो वरदान आज बाबा ने वरदान में बोला है जी, विशेष शब्द के ऊपर अंडरलाइन किया है। अच्छा। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भाव जी। विशेष शब्द इतनी बड़ी बात है। विशेष शब्द अगर याद रहे जी तो संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं जी, बिल्कुल। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भाव जी। सदा स्मृति में, यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं जी, विशेषता दिखाने वाले हैं जी। यह विशेष शब्द विशेष याद रखो। बिल्कुल। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष जी, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष जी, और सुनना भी विशेष हो। बिल्कुल। बाबा ने डेश किया है। हर बात में विशेष शब्द लाने से सहज स्व परिवर्तक विश्व परिवर्तक बन जाएंगे जी। बाबा ने कहा जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल। आप हर किसी, बाबा बोलते हैं ना, हर किसी की अच्छाई देखो, अर्थात विशेषता देखो। अच्छाई देखते देखते खुद ही अच्छे बन जाएंगे। बिल्कुल सही। अभी भाबा ने एक वरदान में बोला था, अल्प को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भाव जी। बाप दादा को खुशी है कि मेरा एक बच्चा विशेष है, चाहे बुजुर्ग है जी, अनपढ़ है जी, छोटा बच्चा है, युवा है, प्रवृत्ति वाला है जी, लेकिन विश्व के आगे विशेष है जी। दुनिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्प को नहीं जाना तो क्या जाना जी। बाबा ने कहा तुम निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो, तुम ढूंढते रहो, हमने पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया, इसलिए पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गया। तो हमने भगवान को जाना है, अल्प को जाना है, पवित्रता के स्वधर्म को अपनाया है। ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारे अंदर। बाबा के एक बच्चा विशेष है, तो हमको स्वयं को देखना है कि हम विशेष आत्मा हैं। हमने अल्प को जाना है, पवित्रता के स्वधर्म को अपनाया है। ये नवीनता है हमारी, पवित्रता ही नवीनता है। और बाबा का एक बच्चा पवित्रता के स्वधर्म को अपनाया है, एक बच्चा भगवान को पहचाना है, अल्प को जाना है, पवित्रता को अपनाया है, इसलिए विशेष है। इसीलिए हर आत्मा का विशेषता ही देखना है जी, विशेषता ही सोचना है, बोलना है, करना है, अर्थात अच्छा ही देखना है हर बात में। इस तरह से स्लोगन में बाबा ने कहा, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। घबराना नहीं, समस्या। बाबा ने एक बार इसमें भी बोला, स्वराज्य अधिकारी बन, तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। ये बाबा ने कहा जो अखंड सुख शांति का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बनना बहुत जरूरी है, तभी ये सब चीजों में पार कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्ति। बाबा ने कहा उन्हें जो तूफानों को उड़ती कला का तोहफा, स्वराज्य अधिकारी बनो, तूफानों को उड़ती कला का तोहफा समझो।
जी। उन्हें साधन, सैल्वेशन, प्रशंसा के आधार पर सुख शांति की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के आधार पर उन्हें अखंड सुख शांति की अनुभूति होती है। उन्हें कोई भी दुख अशांति करने वाली परिस्थिति उन्हें परेशान नहीं कर पाती। उसी प्रकार विघ्नों से घबराना नहीं है। अगर स्वराज्य अधिकारी है तो विघ्नों से घबराएगा नहीं, वो पेपर समझेगा और उसके स्टेप आगे ले लेगा, अगले क्लास में और आगे बढ़ाएगा वो पेपर, और आगे बढ़ाएगा। थैंक यू। ठीक है। ओम शांति।